गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग 10.6 एक्सरसाइज के लिए काम कर रहे थे और इसके लिए हमने एग्जाम्पल करे हैं और एग्जाम्पल करने के बाद बच्चों हमने एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको बताया भी था और वो कहा था कि आप करके देखिएगा, हो सकता है हो जाए। लेकिन एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन मैं तब भी आपको बता दे रहा हूं क्योंकि आपके पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग पूछिए क्वेश्चन, और जब आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी कब बन जा रही है कि इससे बढ़िया है कि हम ही बता दें y इक्वल टू 10x की पावर 10x की होल पावर इन्फिनिटी तक है। और बच्चों, ये जहां से रिपीट होना शुरू हुआ है उसे हम y ले लें। क्या ले लेते हैं? y। ये y ले लिया और y ले लेने के बाद बच्चों टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये बहुत बार बताया, ये y को लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये y आगे आ जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा y log 10x। और बच्चों इसे डिफरेंशिएट कर देंगे और दोनों साइडों का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y dy dx और राइट साइड में होगा y फर्स्ट फंक्शन log 10x का डिफरेंशिएशन 1/10x और 10x का sec स्क्वायर x प्लस log 10x। log 10x के बाद y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy dx और यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा देने के बाद dy dx वाला टर्म इधर आ जाएगा माइनस log 10x और ये dy dx और ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x अपॉन 10x। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा 1/y माइनस log 10x और dy dx और ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x होल अपॉन 10x। ये हो गया, ये dy dx की बच्चों वैल्यू होगी और dy dx की वैल्यू हो जाने के बाद अब आपको ये काम करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस y log 10x लिखना है और एलसीएम ले लेना है y और ये हो गया dy dx और ये हो गया y sec स्क्वायर x अपॉन 10x। ये आ गया और बच्चों ये आ जाने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, dy dx इज इक्वल टू y स्क्वायर sec स्क्वायर x 1 माइनस y log 10x और इंटू 10x हो जाएगा बच्चों, इंटू 10x। ये हो गया, ये dy dx की वैल्यू आ गई बच्चों। क्या आ गई? dy dx की वैल्यू। और dy dx की वैल्यू आ जाने के बाद dy dx एट x इक्वल टू π/4 निकालना है। अब यहां पर ऊपर वाला y दिक्कत कर रहा है, नीचे वाला log 10x के साथ जो y है ये तो 0 पड़ जाएगा, ऊपर वाला y दिक्कत करेगा। तो y dy dx, इस y की जगह हम लोग लगा देंगे 10x की पावर y और 10x की पावर y हो जाएगी 10x की पावर 2y और ये हो जाएगा 1 माइनस log y log 10x और इंटू में बच्चों 10x, इंटू में 10x। अब आप कहेंगे यहां y क्यों नहीं लगाया? यहां भी आप देखेंगे y क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां इंटू में बच्चों 0 हो जाएगा। इंटू में कितना हो जाएगा बच्चों? 0 और इंटू में 0 हो जाने के बाद ऊपर वाले में दिक्कत आती, ऊपर वाले में आप y छूट जाता आपका, क्योंकि प्रूफ लाना है आपको और प्रूफ लाना है dy dx 2, तो दिक्कत आती। तो हम लोग ये देखिए क्या काम कर रहे हैं कि यहां पर dy dx एट x इज इक्वल टू dy dx एट x इज इक्वल टू π/4 लगा दे रहे हैं और ये हो जाएगा 10 π/4
4 और ये पावर 2y हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर पाई बाई 4 और ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस y log 10 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4। ये आ गया बच्चों, ठीक है। ये आ जाने के बाद 10 पाई बाई 4 की वैल्यू बच्चों 1 होगी। कितनी होगी? 1 और 1 की पावर 2y जो हो जाएगी वो 1 ही रह जाएगी। हमने x की जगह कितना लगा दिया? पाई बाई 4 और पाई बाई 4 लगा देने के बाद बच्चों ये हमारा जो है वो हो जाएगा 1 की पावर 2y और sec पाई बाई 4 बच्चों √2 होता है और √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और यहां देखिएगा y क्यों नहीं लगाया था, ये 1 हो जाएगा log 1 और log 1 बच्चों 0 हो जाएगा बस, और 10 पाई बाई 4 1। अब √2 आप देख लीजिए, सब ऊपर वाले y लगाया, नीचे वाला नहीं लगाया। कहेंगे आप नीचे वाला क्यों नहीं लगाया बच्चों? तो नीचे वाला नहीं लगाया क्योंकि नीचे वाले में क्या करना है, नीचे वाले में y log 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा और log 1 क्या हो जाएगा? 0 अभी। और ये 1 की पावर 2y 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 0 और ये बच्चों 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। किसी ने करा होगा बच्चों और किसी ने नहीं करा होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक। और इसके बाद जो एक्सरसाइज का आपके पास 7th क्वेश्चन है बच्चों, वो तो आप अपने आप से ही करेंगे, उसे तो आपको करना है, ठीक है। और नहीं हो तो मुझसे पूछिए, बताइए कि नहीं हो रहा, ठीक। अब जो है 10.99 पेज पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं। अब पहली बात तो बहुत से लोगों को पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है यही नहीं पता होगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है बच्चों। पैरामीट्रिक फंक्शन ये होता है कि जैसे x f t दे रखा है, x t का फंक्शन है और y जो है t का फंक्शन है, x t का फंक्शन है और y भी बच्चों t का फंक्शन है। x और y दोनों t के फंक्शन हैं, तो हम लोग d by dx निकालना चाहते हैं, तो हम लोग dx ओवर dt निकालें और ये निकालने के बाद dy ओवर dt निकालें और dy dx निकाल लें। और dy dx बच्चों ऐसे निकलेगा कि dy ओवर dt को dx ओवर dt से डिवाइड कर दिया जाए, dx ओवर dt से डिवाइड। x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, ऐसे फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि ये थीटा का फंक्शन है और ये थीटा का फंक्शन है। कहीं कहीं थीटा के टर्म में x होता है, कहीं कहीं t के, मैक्सिमम थीटा और t के ही टर्म में होता है, इसके अलावा नहीं होता। या तो थीटा के टर्म में होगा या t के टर्म में होगा। तो बच्चों हम लोग dx ओवर dt निकालेंगे और dy ओवर dt निकालेंगे और dy dx निकालने के लिए dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt कर लिया जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों, dx ओवर d थीटा निकाल लीजिए, dx ओवर d थीटा और dy ओवर d थीटा निकाल लीजिए। दोनों निकालने के बाद dy dx कैसे निकलेगा? dy dx ऐसे निकलेगा कि dy ओवर d थीटा होल डिवाइड बाई dx ओवर d थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बात एक ही है, लेकिन अगर x t या थीटा के टर्म में है, y थीटा या t के टर्म में है, तो फिर dy dx निकालने का यही मेथड है पैरामीट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो इसमें मैं आपको
कुछ एग्जाम्पल जो है अच्छे अच्छे वो बता रहा हूं, और वो देखिए। पहला फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत जरूरी। हाँ, तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 10.99 पेज पर आ गए, और इसमें कहा गया एग्जाम्पल फर्स्ट के सेकंड पार्ट। पहले मैं इजी वाला आपको बता रहा हूं, फिर आप कठिन वाले पर आ सकता हूं, ठीक है। लेकिन पहले टॉपिक का मेथड समझिए कि है क्या, ठीक। वो मेथड को समझना बहुत जरूरी है। x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा है, और y इक्वल टू a 1 माइनस साइन कॉस थीटा है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहला काम dx ओवर d थीटा निकाला, और dx ओवर d थीटा हो गया a, और थीटा की वैल्यू हो गई 1, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया cos थीटा। बच्चों ये थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों cos थीटा। अब हम लोग ये काम करेंगे बच्चों, dy ओवर d थीटा निकालेंगे, dy ओवर d थीटा, और ये हो जाएगा a और 1 का 0 और cos थीटा का साइन थीटा, और ये प्लस आ जाएगा cos थीटा का साइन थीटा जो होगा वो माइनस का साइन थीटा होगा, तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग नाउ dy ओवर dx निकाल के रखेंगे, और dy ओवर dx होता है बच्चों dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा। ये हो गया, ये समझिए dy ओवर d थीटा dy dx की वैल्यू अपॉन dx ओवर d थीटा। अब आपको ये काम करना है कि dy dx की वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी dy ओवर d थीटा जो है a साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा a 1 माइनस cos थीटा। तो dy dx जो है वो बच्चों ये हो जाएगा a से a कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और ये हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये हो गया cot थीटा बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों cot थीटा बाई 2, और cot थीटा बाई 2 जब हो जाएगा तो इसमें dy dx में जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी cot थीटा बाई 2, ये हो जाएगा cot थीटा बाई 2, ये आ गया बच्चों, ठीक है। कितना आ गया dy dx इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2। तो मेरी बात आप समझोगे, अगर x थीटा या t के टर्म में है और y भी थीटा या t के टर्म में है तो इसे पैरामीट्रिक फंक्शन बच्चों बोला जाता है। कौन सा फंक्शन बोला जाता है बच्चों? पैरामीट्रिक फंक्शन। और पैरामीट्रिक फंक्शन में यह होगा कि हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन में पहले x को t के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और y को t या थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद dy ओवर dx निकालेंगे, dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा से। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी जहां तक मैं समझ रहा हूं। ठीक, तो अब हमारे सामने जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट का है, फर्स्ट ही पार्ट। अब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है कि x इज इक्वल टू a cos t प्लस हाफ log tan स्क्वायर t बाई 2, और बच्चों y इक्वल टू a साइन t है। a साइन t ये। अब हम लोग क्या करेंगे, dx ओवर dt निकाल लेंगे।
क्या निकाल लेंगे, dx ओवर dt, और dy ओवर dt निकाल लेंगे, और dx ओवर dt और dy ओवर dt निकालने के बाद dy ओवर dt को dx ओवर dt से डिवाइड कर देंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा मैटर। लेकिन dx ओवर जो dt होगा बच्चों, ये हो जाएगा dx ओवर dt, ये हो जाएगा a, और cos t का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन t। क्लियर। और बच्चों ये बढ़िया रहता कि हम यहां लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते, a cos t, और ये बच्चों 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का लॉग tan t/2। ये लॉग की प्रॉपर्टी में 2 आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी में ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। पावर कहां जाती है बच्चों, आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी, और लॉग 10 t/2 1/10 t/2, और 10 t/2 का होगा sec स्क्वायर t/2, और t/2 का हो जाएगा बच्चों 1/2। डिफरेंशिएशन खूब सीख लिया आप लोगों ने। log 10 t/2, 10 t/2 हो जाएगा आपका 1/10 t/2, और 10 t/2 का हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, और t/2 का और होगा 1/2, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब बच्चों इसको थोड़ा सा आप लोग सिंपलीफाई कर लीजिए, और सिंपलीफाई कर लेने के बाद dx ओवर जो dt है वो हो जाएगा a माइनस साइन t, और ये हो जाएगा cos t/2 अपॉन साइन t/2, और ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2, और ये हो जाएगा 1/, ये और ये पावर एक कैंसिल हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और कैंसिल हो जाने के बाद ये आ गया आपका dx ओवर dt माइनस साइन t, और बच्चों ये हो जाएगा प्लस हाफ 2 sin t/2, 2 sin t/2 cos t/2, अब बच्चों 1/2 sin t/2 और cos t/2 होता है sin t। कितना होता है, sin t, और ये देखिए ये sin t जो है dx ओवर dt, ये हो जाएगा बच्चों a, और ये हो जाएगा माइनस साइन t, और ये हो जाएगा 1/sin t, और 1/sin t के बाद ये आ जाएगा आपका dx ओवर dt a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1/sin t, और 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। ये आ गया बच्चों dx ओवर dt, 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t अपॉन साइन t हो जाएगा। ये हमारे सामने। अब y की वैल्यू बच्चों सीधी सीधी दे रखी है। y दे रखा है बच्चों a sin t, और a sin t तो dy ओवर dt a cos t हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, a cos t। अब a cos t होने आने के बाद dx ओवर dt पता है बच्चों, dy ओवर dy ओवर dt पता है, dy ओवर dx निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, dy ओवर dx। और dy ओवर dx निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि dy ओवर dx, नाउ dy ओवर dx, dy ओवर dt, और ये हो जाएगा dx ओवर dt। dy ओवर dt बच्चों हो जाएगा a cos t, a
cos स्क्वायर टी और sin टी, ये ऊपर चला गया, ठीक है, cos और cos कैंसिल, ऐसे कैंसिल, ठीक। तो बच्चों ये आ जाएगा sin टी अपॉन cos टी tan टी। तो ये आंसर हो गया बच्चों इसका tan टी। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हमने आपको बताए। कुछ तो क्लियर हुआ होगा आपको। अभी और क्वेश्चन एक्सरसाइज के कराएंगे या एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे डिफरेंशिएशन बढ़ रहा है अपने दी एंड की तरफ, लेकिन अभी काफी समय है, इसमें थोड़ा लेक्चर इसमें कई हैं। अभी एक एक्सरसाइज भी आपकी छुट्टी हुई है बच्चों, इनवर्स वाली, वो भी करानी है, अभी कराएंगे उसे, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।